तो हम लोग लिब्रा को शुरू करते हैं। यस सर। जी तो सर। लिब्रा जो है वो ये है, मेल साइन है। और दूसरा क्या है इसका? मूवेबल है, मूवेबल है। एयरी है। यस सर। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इसका लिब्रा का है। मूवेबल होने का मतलब क्या हुआ? चाल जो होगा इनका जो है कि फास्ट होता है, हर काम को तेजी से करने की इनकी प्रवृत्ति होती है। एरी है, एरी का मतलब है ये इंटेलेक्चुअल साइन माना जाता है। 3 7 11 एरी साइन है, जहां पर थॉट प्रोसेस डोमिनेट करता है, विचार जो है डोमिनेट करता है। तो ये जो है सही है। लेकिन क्या है, इसमें दो बातें होती हैं। जेमिनी में भी साइन एरी है। वहां पर क्या है कि आपका जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड या वर्तमान अभी दिमाग में जो बात आया उसी ढंग से एक्शन करने की प्रवृत्ति होती है। मतलब वर्तमान इंटेलिजेंस का ही प्रयोग करते हैं आप हैं। लिब्रा जो है इसको बैलेंस है, मतलब ये दोनों साइड की बात करता है। ये अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जो है वो कर रहा है, बैलेंस रूप में कर रहा है। वो मरकरी जेमिनी की तरह नहीं कर रहा, ये बैलेंस की तरह कर रहा है। बैलेंस की तरह कर रहा है मतलब सोच समझ करके विचारों को व्यक्त करता है, सोच समझ कर के रिलेशनशिप बनाता है, सोच समझ के कोई भी काम करता है। क्योंकि इसका जो अप्रोच जो है ना वो बैलेंस का अप्रोच है। इसका सिंबल ही बैलेंस है। तो बैलेंस सिंबल से 2 चीजें निकलती हैं। पहला निकलती है इनका बॉडी प्रोपोर्शनेट होता है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, कोई बहुत ज्यादा छोटा नहीं, प्रोपोर्शनेट बॉडी होती है। जनरली ऐसे आदमी जो हैं देखने में अच्छे होते हैं, बैलेंस होते हैं, सुडौल होते हैं और देखने में अच्छे नजर आते हैं। इनका एक स्ट्राइकिंग बात क्या होती है कि इनका जो ओवरऑल इंप्रेशन बहुत अच्छा होता है। इनका जनरली जो है ये लिप्स जो है वो रिलेटिवली कम लेसर जैसे कि कलर का होता है। फेस का अगर व्हाइट है तो लिप्स जो है वो थोड़ा सा हल्का सा डार्कर या ब्राउनिश होगा। ये स्ट्राइकिंग बात होती है वीनस के साइन की, तुला के। लिब्रा जो है वो का लॉर्ड वीनस है, फीमेल प्लेनेट लॉर्ड है, लेकिन है ऑड। इसलिए लिब्रा को कहते हैं सोशल साइन कहते हैं। यहाँ पर बाहर की तरफ आउटवर्ड टेंडेंसी है, ये टॉरस की तरफ इनवर्ड टेंडेंसी नहीं है। यहाँ पर ये आउटवर्ड टेंडेंसी है। टॉरस जो है वो इनवर्ड टेंडेंसी का है, मतलब इंट्रोवर्ट बनाता है। ये लिब्रा जो है एक्सट्रोवर्ट बनाता है। दोनों में डिफरेंस है, टॉरस इनवर्ड है और ये आउटवर्ड है। वो 100% फेमिन है, फेमिनियन है। और ये जो है कि फेमिनियन होते हुए भी मस्कुलाइन नेचर का है, क्योंकि एरीज है, ऑड साइन है और सोशल सेगमेंट में पड़ रहा है। 7th हाउस जो है ना वो सोशल एरिया को डिनोट करता है, आपके बाहरी रिलेशनशिप को डिनोट कर रहा है। ठीक है। यस सर। सर पुरुषार्थ काम है इसका। हाँ, और इसका पुरकाम है डिजायर। इसका जो है मेन डिजायर फुलफिलमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा भोग की तरफ ध्यान देना, ज्यादा से ज्यादा इंजॉयमेंट की तरफ ध्यान देना, इसके हिसाब में रहता है। और हमेशा बड़े से बड़े चीजों की को पसंद करता है, बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, इस तरह की चीजों का, महंगा चीज देखने में जो कि अच्छा लगे, इंप्रेशन क्रिएट ऐसा करे जिससे लोग कहे कि वाह क्या बात है। इस तरह की चीजों को ये जो है कि प्रदर्शन की भावना इसके अंदर में प्रधान होती है। इसी का अपोजिट साइन जो है एरीज है, उसमें प्रदर्शन नहीं है। एरीज के साइन में प्रदर्शन नहीं है, वो किसी तरह से भी रह लेगा। लेकिन वीनस वैसा नहीं रह सकता। वीनस को हमेशा जो है प्रॉपर ढंग से रहने की आदत है, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज वे में रहेगा, सुंदर ढंग से रहेगा, प्रॉपर ढंग से ऑर्गेनाइज में रहेगा, सुंदर ढंग से रहेगा। ठीक है। एक और भी बात यह है कि वीनस के साथ में वीनस बाहरी जो आउटवर्ड इंप्रेशन जो देता है वो बहुत अच्छा देता है। इसका जो व्यवहार होता है वो बहुत अच्छा देता है, मतलब कोई भी इसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाए। और वैसा हर संभव प्रयास करता है कि लोग हमारी तरफ अट्रैक्टेड हो। ये हर समय प्रयास करता है कि लोग, व्यक्ति जो है इनकी तरफ अट्रैक्टेड हो। ये लिब्रा साइन की पहली विशेषता है, दूसरे को अपने तरफ आकर्षित करना, बात से, व्यवहार से, अपने चाल चलन से, अपने रहने के तरीके, सोफिस्टिकेशन से, अपने स्टाइल से, अपने ग्लैमर से, किसी भी रूप में जो है कि वो अपने को
दूसरे की नजरों में लाने का प्रयास करता है, ये ऑटोमेटिक इसका स्वाभाविक गुण है। सर हम इसमें राशि को भी काउंट कर सकते हैं? क्या? तुला राशि को भी काउंट कर सकते हैं? हाँ, तुला राशि को भी काउंट कर सकते हैं। कि अगर किसी की तुला राशि है, क्या? मून साइन, तुला जिसका मून साइन है उसको भी कंसीडर कर सकते हैं? नहीं, उस पे कैरेक्टरिस्टिक कुछ जाता है, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक जाता है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं जाएगा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक जाएगा, पूरा कैरेक्टरिस्टिक नहीं जाता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक जाता है। तुला का ये नेचर है, वो करता है, लेकिन ज्यादा लग्न से मानिएगा, लग्न से हमेशा सही बैठता है, कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा लग्न से सही बैठेगा। सर एक सवाल और, अगर लग्न लॉर्ड तुला में चला जाए तो भी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ले आएगा? अच्छा, ले आएगा फिर? हाँ, ले आएगा। ठीक सर। अगर आ गया, लग्न लॉर्ड चला गया, तो उसका भी प्रभाव पूरा का पूरा रहता है। ठीक सर। ठीक है ना? एक सबसे बैलेंस साइन है, प्रॉपर बैलेंस होता है, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, इस तरह का शरीर का प्रोपोर्शनेट होता है, हाथ पैर की लंबाई भी बराबर होती है इनकी, देखने में ये अच्छे जनरली लगते हैं। और इनका जो है ये चिक एरिया जो है थोड़ा हल्का सा लंबा होता है, चिन एरिया थोड़ा हल्का सा लंबा होता है। कान बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है, रिलेटिवली कम होता है, मतलब कि ज्यादा बड़ा नहीं कह मानेंगे इसको। और नोज प्रोमिनेंट होता है, अगर विनस थोड़ा सा भी हल्का अच्छा रहेगा तो नोज प्रोमिनेंट हो जाता है, मतलब कि अगर किसी का भी विनस लग्न में अगर चला जाए तो भी आदमी का नोज प्रोमिनेंट होता है। विनस चूंकि आई को डिनोट करता है तो आंखें बड़ी होती हैं और आंखें सुंदर होती हैं। सर अगर कोई और एफ्लिक्शन नहीं हो तब। क्या सर विनस का एस्पेक्ट भी कंसीडर कर सकते हैं? विनस का एस्पेक्ट भी सामने से जाएगा, तो एस्पेक्ट में 7th हाउस में है तो प्रभाव तो देगा ही ना। हाँ ओके सर। हाँ। ये वीनस जो है वैसे सभी स्थान को डिनोट करता है, जो अम्यूजमेंट का स्थान हुआ, पार्क हो गया, आपको सिनेमा हॉल हो गया, म्यूजिक की जगह हो गई, डांस फ्लोर हो गया, और घर के अंदर सबसे बड़ा चीज जो है डिनोट करता है वो आपका वार्डरोब हुआ, कपड़ा जहां रखे जाते हैं। अब ये समझ लीजिए, ये बहुत मार्के की बात है कि अगर वीनस एफ्लिक्शन में अगर होगा तो कभी भी अपने वार्डरोब को प्रॉपरली आप रख ही नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं रख पाएंगे। सर यही रेमेडी हो जाएगी अगर वार्डरोब ठीक कर लेंगे तो? हाँ, यही रेमेडी हो जाएगी, अगर ढंग से अगर कर लिया तो ये रेमेडी आपकी है। तो जहाँ परफ्यूम्स वगैरह रखते हैं वो भी? परफ्यूम से वो भी ले सकते हैं। परफ्यूम के प्रति आदमी की चाहत होती है, परफ्यूम के प्रति आदमी का लगाव होता है, अपने को सजने संवरने की तरफ लगाव होता है। वीनस लग्न में अगर होता है, लग्न में वीनस की साइन होती है, वीनस प्रॉपर वे में ढंग का रहता है, तो अपने बाल का ज्यादा केयर करता है। वीनस के बाल स्ट्रेट होंगे, बाल को ध्यान देगा, करली करवा लेगा, वो अलग चीज है। जब तक पाप ग्रह नहीं होंगे, मंगल शनि राहु का प्रभाव लग्न पर नहीं होगा, करले होने की बात नहीं है। वीनस जो आपको डिनोट करता है, जो मेजर सिग्निफाई करता है आपका बैलेंस का, बात को बैलेंस करके चलना, लाइफ को बैलेंस करके चलना, ये जो है तो कि लिब्रा का कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरे के साथ मेल मिलाप के रखना, ज़्यादा झंझट करने की तरफ नहीं उतारू होना, मतलब मंगल जिस हिसाब से बात बात में लड़ने को तैयार है, इसके अपोजिट में ये समझौता करने के लिए तैयार रहता है। लिब्रा का ये रूल है, ये जो है बैलेंस है, इसलिए कहते हैं कि जस्टिस पसंद है इसको।
ये कहा था जिसको जैसा होना चाहिए वैसा मिल जाए, जैसा उसने कर्म किया उसका फल मिल जाए, इसको जस्टिस पसंद है, ट्रुथ इसको पसंद है, ब्यूटी इसका मेन कंसर्न है। ये कोऑपरेशन में विश्वास करता है, मतलब साथ चल के, व्यापार का हाउस है इसलिए पार्टनरशिप का व्यापार होना, दूसरे के साथ चलने की प्रवृत्ति होना, ये सारा चीज को डिनोट कर रहा है। और बहुत ज्यादा एम्बिशन नहीं रखता, जब तक इसमें पाप ग्रह का प्रभाव नहीं हो तो बहुत ज्यादा एम्बिशन नहीं रहता। इसके पहले जो हम लोग कल क्लास में बताए थे आप लोगों को, वो भर्गो था। भर्गो का मैटर ये था कि वो जो है प्रैक्टिकल है, वो जो है कि ड्यूटी या सर्विस के प्रति डिवोटेड होता है, डिसिप्लिन रखना चाहता है। 6th हाउस है, सर्विस हाउस ऑफ सर्विस है, तो डिसिप्लिन रहना चाहता है, सर्विस के प्रति उसकी टेंडेंसी होती है। इसीलिए हमने कहा कि नर्स वगैरह या वैसे काम जहाँ पर की सर्विस की जरूरत पड़ती हो वैसे काम करने में वो ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। लियो के बारे में मैटर ये था कि उसका जो है कंट्रोल करना, पावर एंड अथॉरिटी दिखलाना, वो उसका है। कैंसर के बारे में है कि इमोशंस है, घर के प्रति चाहत है, समाज में अपने लोगों के बीच में रहना, और उसका मेमोरी उसकी प्रधानता होती है। जेमिनी के बारे में बात ये थी कि उसका थॉट, विचार है, परसेप्शन है, घूमने की प्रवृत्ति है, लोगों से प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है, स्पीच है, ये उसकी प्रधानता होती है मरकरियन जेमिनी के। टॉरस की प्रधानता क्या है? तो टॉरस की प्रधानता ये है कि वो सामान को इकट्ठा करना जानता है, एकुमुलेट करने पर विश्वास करता है, फोकस्ड होता है लाइफ के प्रति, एक काम में लग जाएगा, स्थिर चित्त है, बदलता नहीं है। तो टॉरस का मेन मुद्दा है कि टॉरस स्थिर चित्त है। लिब्रा जो है वही वीनस का ही साइन है, लेकिन ये चूंकि फिक्स साइन नहीं है इसलिए स्थिर उतना नहीं है जितना कि टॉरसियन है, ये उतना फोकस नहीं है जितना टॉरसियन है। लिब्रा में चूंकि चर की प्रवृत्ति होती है इसलिए ये परिवर्तित होता रहता है, इसमें चेंज की संभावनाएं रहती हैं, और हमेशा नए ढंग से अपने को सामने में प्रस्तुत करना, लोगों को दिखलाना, ये इसकी प्रवृत्ति रहती है। और टॉरस के साथ क्या है, जो एक बार हो गया सो हो गया, उसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं खोजता। इसका जो है एयर क्वालिटी है, तो अगर एफ्लिक्शन में अगर होगा तो वायु विकार होते हैं, मतलब पैर वगैरह की दर्द से इसको समस्याएं जरूर रहती हैं, होंगी। सर इसमें प्रोवाइडेड लग्नेश वीक होगा तब ना? हाँ, लग्नेश वीक हो, मतलब तुला अगर एफ्लिक्शन में अगर है और कहीं से भी शनि राहु का प्रभाव पड़ रहा है तो आदमी को जो है कि समस्या देगा। ये पेट का निचला भाग को डिनोट करता है, गॉल ब्लेडर को डिनोट करता है, लार्ज इंटेस्टाइन को डिनोट करता है, और यूरिनरी डिजीज को डिनोट करता है, यूरिनरी डिजीज को डिनोट करता है। पूरा का पूरा फीमेल के केस में पूरा रिप्रोडक्टिव एरिया है ये, मेल के केस में ऐसा नहीं है। मेल के केस में 8th हाउस स्कॉर्पियो, फीमेल के केस में पूरा रिप्रोडक्टिव एरिया है। इसमें कई तरह के विचार मिलते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि 7th हाउस लिब्रा साइन जो है रिप्रोडक्टिव एरिया को डिनोट करता है। इनमें इनका ओवरी हुआ, यूट्रस हुआ, ये सारा के सारे 7th हाउस से रिलेट होते हैं और वीनस से रिलेट होते हैं। इसमें ये वीनस का होने के कारण से जो भी आपका बीमारी होती है, इस एरिया की बीमारी सब वीनस के द्वारा, फीमेल डिजीज इसके द्वारा डिनोट होती है, किसी तरह का सेक्सुअल डिजीज इसके द्वारा डिनोट होता है, या आपका किडनी का एरिया इसके द्वारा इफेक्टेड होता है। अगर वीनस जुपिटर के साइन में गया हुआ है और 6 और 8 से संबंधित हो गया है तो आदमी को डायबिटिक बनाता है। 6 और 8 से संबंधित हो गया है तो आदमी को डायबिटिक बनाता है। ये लोग, ऐसे लोग सिंपैथेटिक होते हैं, लोगों की बात सुनते हैं। फीमेल का एक क्वालिटी क्या है, रिसेप्टिव होना। मेल की क्वालिटी है एग्रेसिव होना। ये दोनों में अंतर है। फीमेल होने के कारण रिसेप्टिव है, लेकिन चूंकि ऑड साइन है, रिसेप्टिव होने के बाद में भी ये जो है अपनी बात को रखने में सक्षम होता है। टॉरसियन जो है रिसेप्टिव होते हैं, वो अपनी बात को सुन लेते हैं, लोगों की बात को, अपनी बात को
एक्सप्रेस उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे जैसा कि लिब्रा वाला करेगा। ये समाज में लोग समूह के बीच में रहना पसंद करते हैं क्योंकि इनके अंदर में दिखलाने की प्रवृत्ति है। और इनका सबसे अच्छा रोल क्या है, ये जितने भी वैसे सभी काम जिसमें पब्लिक रिलेशन की जरूरत पड़ती हो उस काम में ये जो है कि आपके सक्सेसफुल रहेंगे। मार्केटिंग का काम हो जाए, इवेंट मैनेजमेंट का काम हो जाए, ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट का काम हो जाए, जहां पर पब्लिक रिलेशन की बात उठ जाए, जहां लोगों के साथ तालमेल बैठाने की बात उठ जाए, वहां पर ये जो है कि आपको सक्सेसफुल होते हैं। इनका जजमेंट की एबिलिटी अच्छी होती है। ये डिप्लोमेटिक हैं, बात को समझते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट साइन है इसलिए बात को समझते हैं। परिवर्तनशील हैं, क्योंकि एरीज है चर मूवेबल साइन है इसलिए परिवर्तनशील है। लोगों से बड़ा कर्टसी के साथ, अच्छे आदर के साथ मिलते हैं। नेचर इनका प्लेजेंट नेचर होता है, अच्छे ढंग से ये मिलते हैं। ड्रेस का सेंस बहुत अच्छा है। कलर के बारे में काफी एक्यूरेट इनको जैसे कि आइडिया होती है। कलर का डिस्टिंक्शन करना लिब्रा से बेहतर कोई नहीं करता। लंबे होते हैं, आंखें बड़ी होती हैं, नाक जो है प्रोमिनेंट होता है, अपीयरेंस अच्छा है। लाइफ को आसानी से डील करना चाहते हैं, मतलब कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेन लेकर के नहीं रहते। कैंसरियन स्ट्रेन लेके रहता है, एक्वेरियस का स्ट्रेन लेके रहता है, तनाव में रहता है। सर कौन सा, कैंसरियन और एक्वेरियस? हाँ, कैंसरियन एक्वेरियस। ओके सर। ये आर्टिस्टिक हैं, फाइन अपने ऑटोमेटिक आर्टिस्ट हैं इनके पास में। इनकी नाखून जो है या उंगलियां लंबी होती हैं। कम्युनिकेटिव हैं। अब इनके साथ में होता यह है कि गड़बड़ी क्या है इनके साथ, तो डिसीजन जो है ये लेने में देर करते हैं। इसीलिए अगर इनके अंदर में एरीज की क्वालिटी आ जाए, एरीज जो है तुरंत डिसीजन ले लेता है। और ये लिब्रा उसका अपोजिट साइन है, इनको डिसीजन लेने में देर होती है, इनडिसाइसिव हो जाते हैं एट टाइम्स। मार्स लगन में बैठ जाए तो कह देंगे कि अच्छा डिसीजन ले सकते। हाँ, जब मार्स लगन में बैठ जाए, सपोर्टिव हो जाएगा तो उस समय डिसीजन लेने की एबिलिटी अच्छी होती है। ये फ्लर्ट करने वाली साइन है, फ्लर्टिंग नेचर होता है। दूसरे से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि दो चीजें समझें। एयरी है तो एयरी का अच्छा तालमेल बैठता है जो फायरी साइन है उनसे। मतलब एयर और फायर का मिलन होता है, दोस्ती होती है। इसलिए अगर एयरी साइन का इनका 3, 7, 11 का मैरिज या पार्टनरशिप या किसी तरह का रिलेशनशिप 1, 5, 9 वालों के साथ हो तो अच्छा है। अगर कहीं 4, 8, 12 के साथ अगर हो जाता है, कैंसरियन के साथ या स्कॉर्पियो या पाइसेस के साथ जो वाटरी साइन है, तो इमोशनल होने के कारण से ये क्या होगा कि ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, तनाव हो जाएगा। एयर और फायर साथ में चलते हैं, ये एक तरीका है देखने का कि आपको किस साइन के लोगों से ज्यादा मेल मिलाप रहती है। नहीं, एयर फायर को बढ़ाता है। फायर का काम क्या है, नया चीज करना, नया इनिशिएटिव लेना, आगे बढ़ के काम करना। ये जो है लिब्रा वाले जो होते हैं इंतजार करते हैं अपने समय का, तब की बात करते हैं, डिसीजन लेने में थोड़ा देर करते हैं। जो एरीज का अगर नेचर आ जाए तो उस हिसाब से इनको अच्छा है। अब यहाँ पर एक बात समझो इस बात को। अब अगर मान लो कि कोई लड़की है जो कि एयर की है या फायर की, एयर की है, उसका जो डिजायर है उसको हवा कौन दे, उसको डिजायर को बढ़ाएगा कौन? फायर बढ़ाएगा ना। ठीक है, डिजायर को तो कम कर देगा तुम्हारा वाटर। वाटर कम कर देगा।
Okay, sir. अर्थ में तो उसका प्रभाव ही नहीं पड़ना है, तब तो वो आइसोलेशन में रह गया। यहाँ ये लव साइन है ना, Yes, यहाँ sir. पर हम बात कर रहे हैं अपोजिट सेक्स के मैचिंग की, जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को सपोर्ट करता हो, तो बढ़ाएगा, उसमें निगेटिव नहीं होगा। अगर एफ्लिक्शन में आ गया तो बात दूसरी हो गई। इनकी आदत होती, जो एरी साइन है, 3 7 11 एरी साइन है, तो हवा में बनाते हैं महल, एयर कैसल्स बनाते हैं। ये किसी भी बड़े बहस में या हॉटेड डिस्कशन में नहीं पड़ेंगे। ठीक है, sir. सर वैसे फायर और फायर या फिर डबल एयर हो गए तो अगर फायर हो गया तो ठीक है, उसमें ठीक। बैलेंस होने के लिए चाहिए, किसी और को चाहिए, क्योंकि एक ही, अगर ये भी सोच रहे हैं हवा में किला बना रहे हैं, तो ये भी बनाएंगे दोनों आदमी, प्रैक्टिकलिटी को छोड़ देते हैं। तो ओके ये सर। थोड़ा सा ड्रॉबैक हो जाती है, लेकिन फिर भी इन लोगों का आपस में चलता है, मिलता है। अब ओके आप सर। इसका एग्जाम्पल देखिए, आप किसी आदमी को अगर आप देखेंगे, ये फायर और एयर का एग्जाम्पल है, एडवेंचर सिनेमा देखने में दोनों को मन लगना है। अब कैंसरियन को कह दीजिए कि एडवेंचर और जो है सो कि ये आपका फाइट मार सीन धाड़। देख ले, वो नहीं देख देखेगा। पाएगा, नहीं देख पाएगा। और फायर और एयर देख लेंगे, तो वहां पर इंटरेस्ट जो हुआ ना, एक तरह का हो गया, लाइकिंग टेस्ट भी हो गई, एक तरह की हो जाएगी। यहाँ पर वाटर का इंटरेस्ट इंटायरली डिफरेंट होता है। सर फिर तो उस हिसाब से जैसे कोई बंदा एरीज हो और लड़की स्कॉर्पियो हो, तो एक तो एरीज के लिए वो ऑटोमेटिकली 8th हाउस हो गया, स्कॉर्पियो वाली लड़की। हाँ वो, लेकिन क्या है कि उसमें इसको नेचुरल एफिनिटी इस बात की हो जाती है कि लॉर्ड एक है, लॉर्ड बेसिक एक है। ट्रेड्स एक है। ओके। अब उसका लॉर्ड एक है, मतलब क्या हुआ कि तुम अगर तुम्हारे 2 भाई हैं, तुम सेम पेरेंट से बिलोंग कर रहे हो ना, यस सर। सम ट्रेड्स विल बी कॉमन, उसमें फिर भी कुछ एफिनिटी की पॉसिबिलिटी है, फैसिलिटी की है वहां पर। दोनों में अग्नि भी है थोड़ी 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 हाँ बहुत। हाँ, थोड़ा सा अग्नि भी है, एक लेटेंट है, एक तो अपेरेंट है। सर तो इसको एक्सटेंड करके ये बोल सकते हैं एरीज वाले के लिए लियो स्कॉर्पियो ये दोनों हाँ हाँ, आराम से 159 सपोर्टिव है, सपोर्टिव 3711 सपोर्ट, एक दूसरे के साथ Supportive में है। तालमेल करते हैं। लिब्रा वाले जो हैं वो एडजस्टेबल हैं, कम्युनिकेटिव हैं, दिखलाने की प्रवृत्ति है। और होता यह है कि इनको एक ही चीज, इनका ड्राइविंग फोर्स है, वो है कि हमको लोग अच्छा से अच्छा कहे, हम अपने को कैसे अच्छे से अच्छे प्रेजेंट कर पाए, ये इनका ड्राइविंग फोर्स है पूरा। ये आपका सिसोदय राशि है ये। अब यहाँ पर लिब्रा वाले के साथ क्या हुआ कि आपको आ गया 12 नंबर जो है वो आ गया 6th हाउस में, 12 नंबर साइन जो है वो 6th हाउस में आया आपके। तो 12 नंबर का 6th हाउस में आने का मतलब क्या हुआ कि इनको बीमारी, पेट संबंधी बीमारी होने की संभावना रहती है ज्यादा। अगर वेनस कहीं भी जुपिटर से संबंधित हो गया तो डायबिटिक बनाएगा। दूसरा है, अभी हमने आपको कहा कि 4 8 12 ये अर्थ, इनका 2nd हाउस और 6th हाउस और 10th हाउस में 4 8 12 साइन पड़े हैं, वाटरी साइन पड़े हैं, अर्थात ये अपने कार्य में इमोशनल होंगे, इमोशनली इन्वॉल्व हो जाएंगे, जो इनको समय समय पर इनको तनाव देगा। 10th हाउस में कैंसर साइन है, मतलब क्या हुआ कि परिवर्तन होगा, कार्य व्यापार में परिवर्तन होगा। 6th हाउस में, 4th हाउस में सैटर्न का चर साइन है, तो आपके रेसिडेंस में भी परिवर्तन होता है। तो ये आपका, चूंकि चारों केंद्र जो है वो आपके चर के हैं, मूवेबल साइन के हो जाते हैं, तो काफी परिवर्तन होता है। लग्न के संदर्भ में हम लोग आते हैं तो इधर के साइड में मरकरी और इधर में आपका स्कॉर्पियो है, तो आवाज इनकी तेज होती है, मतलब जोर से बोलते हैं, या शार्प आवाज होती है इनकी। खर्चा बहुत ज्यादा करते हैं,
ड्यूअल साइन इन द 12th हाउस, खर्चा बहुत ज्यादा करते हैं। इस पर दृष्टि पड़ रहा है मार्स का, सैटर्न, इस पर दृष्टि पड़ता है सैटर्न का, और किसी का दृष्टि नहीं पड़ता। मार्स और सैटर्न दृष्टि पड़ने से क्या हुआ, एग्रेसिव है, रिएक्टिव भी हैं एट टाइम्स, और बीमारी जल्दी पकड़ लेते हैं। मतलब कुछ ना कुछ बीमारी इनको कुछ ना कुछ रहने की संभावनाएं बनती हैं, रहेगा ही। और जैसे जैसे उम्र होगा वैसे वैसे बीमारी बढ़ती जाएगी। सैटर्न है इसलिए ना सर। हाँ, इसमें है क्या कि 7th साइन है, 7th साइन जो है वो सनसेट के बाद का समय है या सनसेट के का समय है। तो Okay, जितना भी हम आगे की साइन में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, लेटर हाफ में जो है बीमारियां परेशानियां ज्यादा होती हैं। वीनस जो है लिब्रा का जो है, वीनस जो है लॉर्ड 8th का हो जाता है, इसलिए बीमारियां जल्दी जल्दी होती हैं। 6th लॉर्ड जो है वो आपका जुपिटर है, इधर जुपिटर से संबंधित बीमारी होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। 2nd हाउस में मंगल का प्रभाव होता है, मंगल के प्रभाव होने के कारण आपको इनकी आवाज जो है वो थोड़ा शार्प होती है, थोड़ा हार्श भी हो सकती है, या कभी कभी ये जोर से बोलते हैं या रफ बोलते हैं। ओके खर्चे की अधिकता इनको रहती है, एक्सपेंसेस ज्यादा ये करेंगे। एक चीज को ध्यान में रखें, वीनस जो है वो आर्टिस्टिक साइन है, वीनस जो है वो एम्यूजमेंट का साइन है, वीनस जो है आपका डांस ड्रामा म्यूजिक को डिनोट करने वाला साइन है। लेकिन जब 2nd हाउस में मंगल का प्रभाव हो गया, 2nd हाउस आपकी वाणी को डिनोट करता है कि बहुत अच्छा साउंड नहीं इंडिकेट करता। यही अगर वर्गो में जाते हैं तो 2nd हाउस में लिब्रा आ गया, एरी साइन। हाँ एरी साइन भी आ गया, और साथ साथ क्या है वीनस का साइन आ गया, सॉफ्ट वॉइस हो गई, अच्छे गायक हो सकते हैं। अच्छा जो है तो कि आपको भाषण देने में उनकी आवाज जो है बड़ा कोमल या मधुर होती है। 2nd हाउस में जब तक वीनस और मरकरी किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा तब तक वाणी में वो जो है कि आपको कोमलता नहीं आएगी। वाणी में ज्यादा कोमलता आना या नॉलेज दिखलाई देना कि हाँ भाई आदमी जो है ज्यादा जानकार है, वो बिना जुपिटर के नहीं होगा, बिना जुपिटर के नहीं होगा। कोमल होना, सॉफ्ट होना, लेडीज लाइक वॉइस होना, तो ये आपको डिनोट करेगा मून और वीनस के प्रभाव से। अगर कहीं राहु का प्रभाव अगर 2nd हाउस में आ गया तो राहु क्या करता है कि आवाज में जो है तो कि स्टैमरिंग लाएगा एक, या फिर बहुत सी चीजों को भूल जाएगा, छोड़ देगा, या बात कहीं से शुरू करेगा एंड कहीं और करेगा। एक सिलसिलेवार ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से उसकी वाणी नहीं होगी, सिस्टमेटिक ढंग से उनका भाषण नहीं होगा, कहीं से स्टार्ट करेगा कहीं एंड करेगा। तो 2nd हाउस में यहाँ पर वीनस का प्रभाव, मंगल का प्रभाव है, इसलिए वाणी जो है हार्श होती है। लेकिन यहाँ पर और भी आइए, 2nd हाउस में देखता कौन है, वीनस, सैटर्न, वीनस और सैटर्न देखता है, और उसके अलावा फिर आपको देखता कौन है, वीनस है, मार्स भी देख रहा है, सैटर्न भी है, और सैटर्न भी देख रहा है, जुपिटर और भी। जुपिटर का भी जैसे कि आपको दृष्टि पड़ जा रही है। यहाँ पर सारे प्लैनेट्स देख रहे हैं, पैसा रुपया होता है, सारे बड़े प्लैनेट सारे में पढ़ते हैं, पैसा रुपया बड़ा होता है, अच्छा पैसा होता है इनके पास। रिलेटिव के कारण तनाव होती है। शुभ कर्तरी में भी है, हाँ शुभ कर्तरी में भी है, इधर साधा नंबर पैसे रुपये होते हैं, रिलेटिव से तनाव होता है, संबंध अच्छे ढंग से अच्छे नहीं होते हैं। कारण यह है कि शनि और मंगल 2 ग्रह का प्रभाव होना, बड़े परिवार होते हैं लेकिन संबंध बहुत अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर 2nd भाव में किसी पाप ग्रह का प्रभाव अगर आ गया तो आदमी को आई ट्रबल भी होने की संभावना रहेगी, क्योंकि वेनस ऑलरेडी आई का कारक है। अगर परिवार के से तनाव रहना, परिवार से दूरी बना के रखना, या परिवार से मतभेद रखना, ये सारा चीज जो है 2nd हाउस के एफ्लिक्शन का परिणाम है। दूसरी बात क्या है, तो लिब्रा वाले जनरली क्या होते हैं, क्योंकि इसका लाइन 7th लॉर्ड मंगल है और 2nd लॉर्ड भी मंगल हो जाता है,
अगर ये एफ्लिक्शन यहाँ पर भी, अगर स्कॉर्पियो का एफ्लिक्शन अगर होता है, किसी भी तरह से होता है, तो मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। ये भी एक लिब्रा का इनहेरेंट गुण है। और एक चीज और भी ध्यान में रखिए, अभी हाल के समय में, अभी जो जिस एज ग्रुप से हम लोग गुजर रहे हैं, इस एज ग्रुप के समय में लिब्रा वाले मैक्सिमम सक्सेसफुल आदमी पाइएगा। लिब्रा, वर्गो, एक्वेरियस और आपका कैप्रिकॉर्न, इसको मैक्सिमम सक्सेसफुल पाइएगा। अभी अभी सैटर्न, वेनस, मरकरी का प्रभाव है, इसके जो साइन है वो ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं। पहला नंबर में लिब्रा, पहला लिब्रा याद रखिएगा। हाँ देखिए, लिब्रा जो है ज्यादा डिमांडिंग साइन है, ये समझ लें। तो डिमांडिंग साइन है, इसके कारण से 7th हाउस में थोड़ा सा भी एफ्लिक्शन होगा तो ये लिब्रा का डिमांड नहीं पूरा हो सकता। इसलिए लिब्रा में पॉसिबिलिटी रहती है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी रहती है इस बात की कि रिलेशनशिप अच्छा ना रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं से एफ्लिक्शन अगर आ गया तो दिक्कत होगी। तो भाई तुला के संदर्भ में और जेमिनी और भर्गो के संदर्भ में, दोनों तीनों के संदर्भ में एक बात कॉमन है, वो है इनकी दांत बड़ी सुडौल होती है। इसकी लिब्रा का भी, जेमिनी का भी और भर्गो का भी। सेकंड भाव में यदि राहु का प्रभाव आ गया तो दांत जो है वो खराब करता है, खास करके फ्रंट दो दांत खराब होते हैं। राहु का जहां एफ्लिक्शन आया सेकंड में, मंगल अगर जहां पर आ जाता है तो ये जो है कि प्रॉपर स्मूथनेस नहीं होती, मतलब उबड़ खाबड़ दांत होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। मंगल का जहां प्रभाव आएगा। अब सेकंड में पढ़ने वाला प्रभाव पड़ रहा है, वीनस का प्रभाव पड़ रहा है और सभी प्रभाव है, तो फिनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है इन लोगों की। परिवार से, रिलेटिव से इनको तनाव रहता है। वाणी जो है तो इनकी हार्श होती है, लेकिन पैसा अच्छा रखते हैं ये। और सर खाना तामसिक, फूड हैबिट्स खाने की तामसिक, ऐसे भी वीनस का नेचर थोड़ा तामसिक हो गया, ज्यादा गरिष्ठ चीजों को खाना। हाँ, तो ये ज्यादा हो गया, इसके कारण से ये जो कि तामसिक फूड का स्थिति है। लेकिन जुपिटर का प्रभाव कहीं ज्यादा बढ़ गया तो फिर दिक्कत तो ये है। अब सपोज करें 8 नंबर में पहला जो नक्षत्र पड़ता है वो है इसका विशाखा है, जुपिटर का नक्षत्र है। अब जुपिटर अपने ही नक्षत्र को देखने लगे, यहाँ वहीं बैठा हो, वह यहाँ वहीं बैठा हो, तो प्रवृत्ति बदल देगा ना। हाँ सर। और या फिर मान लो कि तुम जैन घर में पैदा लियो, आज तक तुमने मांस मछली नहीं खाया है, तो तामसिक कैसे कर सकते हो तुम? हाँ सर, देश काल पात्र तो है ही। है ही। उस समय उस तामसिक होने के लिए तुमको 9th हाउस का डैमेज होना देखना पड़ेगा, तब तामसिक हो जाओगे अगर ऐसा होगा तब। जुपिटर इन द सेकंड हाउस एक्युमुलेशन को नहीं, एक्युमुलेशन नहीं होने देते, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। थर्ड हाउस में क्या है बताएं? मरकरी का क्या प्रभाव हुआ? और ये पाप कर्तरी में है, लेकिन बृहस्पति इसका मालिक है, मरकरी देखता है, भाई बहन होते हैं। जनरली ऐसा आदमी घर में बड़ा होता है। वाव। जनरली अगर मरकरी का अच्छा मरकरी जो मरकरी देख रहा है उसका नेगेटिव एस्पेक्ट। मरकरी का एक बात ये हो गया कि थर्ड हाउस इंक्लिनेशन का हाउस है, इसमें एक से ज्यादा चीजों की तरफ इसकी रुचि होगी। क्योंकि मरकरी जो है जुपिटर का नेगेटिव प्लैनेट्स हो जाता है, तो भाई बहन की बातों को ये महत्व नहीं देता। ओके। लिब्रा वाले जो लोग हैं अपने भाई बहन की बातों को, अपने छोटे के लोगों की बातों को महत्व नहीं देते। ठीक है, तो बड़े की बात को महत्व देते हैं। बड़े की महत्व को महत्व देंगे, क्योंकि सन है ना यहाँ पर। तो सन है। सन तो महत्व देना ही पड़ेगा उसको। हाँ, अच्छे भाई बहन इंटेलिजेंट होते हैं ऐसा। हाँ, भाई इंटेलिजेंट होंगे, एक से ज्यादा चीजों के प्रति इनकी लगाव होगी। ठीक है, ट्रैवलिंग इनको काफी होता है, ट्रैवलिंग करने में काफी जो है कि ये होंगे। अब बात पर जो है कि प्रीचिंग करने की आदत होगी। लिखने में अच्छे होंगे सर, है ना? वीनस हमेशा दिखने में अच्छा होता है, जनरली प्रोपोर्शनेट बॉडी होती है, खाली चिन्ह जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। अच्छा, लिखने में भी अच्छे होंगे, राइटिंग में? और हाँ, राइटिंग में अच्छे होंगे, प्रोवाइडेड की वीनस जो है ना वो ठीक हो।
तो राइटिंग में लेकिन वीनस का क्या काम है? सीधा वीनस राइटिंग ही है रखना। जिस किसी का वीनस अच्छा नहीं, उसका राइटिंग अच्छी हो ही नहीं सकती। सर मतलब हम किसी की राइटिंग से भी देख के पता लगा सकते हैं हाँ, इसका वीनस की, कैसा वीनस है? का राइटिंग, जब वीनस को अगर नहीं अच्छा हुआ तो समझो राइटिंग खराब है। तो आप सुंदर की बात कर रहे हो या लिखने की? कोई बंदा अच्छा प्रभावशाली लिखता है, आप तो कंप्यूटर नहीं नहीं आ नहीं, गए। वो नहीं, अलग चीज बनावट है, वो अलग लिखना। बात है। दैट इज योर एक्सप्रेशन। और यहाँ पर लिखना सुडॉल अच्छे से Handwriting. लिखना। किसी किसी का Handwriting. हैंडराइटिंग जो है कि तुम्हारा देखोगे एकदम लगता है कि छपा हुआ है। तब मैं एक्सप्रेशन की बात कर रहा था एक्चुअली, कि एक्सप्रेस एक्सप्रेशन अलग चीज है, एक्सप्रेशन को वीनस से क्या लेना देना है। हाँ तभी सर, तो यहाँ पे जुपिटर तो ये वो तो हो जाएगा ना एक्सप्रेशन में। हाँ अच्छा एक्सप्रेशन, हाँ ये एक्सप्रेशन मतलब शॉर्ट में लिखेगा, लेकिन जो लिखेगा वो बड़ा एक्यूरेट लिखेगा या प्रभावशाली लिखेगा, इंप्रेसिव लिखेगा। तो आई कैन से गुड राइटर बेसिकली। हाँ हाँ, गुड राइटर, हाँ गुड राइटर कहिएगा। ये आदमी जो है ना, इसको कहते हैं ज्यादा जानकार होता है तो इसके लिए वर्ड अंग्रेजी में क्या है, पन का इस्तेमाल करते हैं। यस सर। मतलब लैंग्वेज के बारे में कमांड इनकी पूरी होती है। एक ही चीज, एक ही वर्ड का इस्तेमाल कितनी तरह से कर सकेंगे ये। अब आइए फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस में क्या है? सिर्फ मून का दिख रहा है सर। फोर्थ में मून का दिख रहा है। मून का, यस। मून का दिख रहा है, ठीक है। तो मून का दिखने के कारण से ये घर है, स्थान है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि आपको रेजिडेंस बदलता है। ये कंफर्म बात है, रेजिडेंस बदलता है। 36 ईयर सैटर्न का एज है। कैप्रिकॉर्न का एज क्या था, कल हम लोग बताए थे जो, उस ईयर में कोई ना कोई चेंजेस, रेजिडेंस का चेंज होने की संभावनाएं रहती। तो ये जो है 32 साल की उम्र में जो है कि आपका स्थान परिवर्तन की संभावनाएं बनाएगा। सैटर्न का एज है 36, उसमें स्थान परिवर्तन की संभावना बनाएगा। मदर से थोड़ा मतभेद रहता है या मदर को हेल्थ संबंधी समस्या रहती है, लेकिन रिलेशनशिप ठीक रहता है क्योंकि मून देख रहा है। अगर नाइट का बर्थ अगर है तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहता है। नाइट का बर्थ है तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहता है। डे बर्थ में रिलेशनशिप तनावपूर्ण रह सकता है। कुछ कुछ जगहों पर नाइट बर्थ में वीनस को मदर का कारक माना गया है। कुछ कुछ जगहों पर नाइट बर्थ में सैटर्न को सन का कारक, फादर का कारक माना गया है। और क्या है इसमें आपको जानने का फोर्थ हाउस में? और क्या है? वाहन जो है, एजुकेशन। एजुकेशन जो है, एजुकेशन में डिले थोड़ी होती है। एजुकेशन, एक से ज्यादा सब्जेक्ट का एजुकेशन ये करने की प्रवृत्ति इनकी रहती है और थोड़ा डिले होता है। अगर कोई एफ्लिक्शन अगर हो गया यहाँ पर, सैटर्न ऑलरेडी है, तो एजुकेशन गड़बड़ाएगा। फोर्थ हाउस। फिफ्थ हाउस में क्या है? 11 नंबर सन, मार्स देख रहा है और सन और मार्स और मंगल देख रहा है आपको। मंगल यहाँ देख रहा है। 2 प्लेनेट देख रहे हैं पूरा का पूरा। 2 प्लेनेट देखने से आपको क्या हुआ कि संतान संबंधी तनाव, अफेयर्स में परेशानी। एक इसमें और भी बात क्या होती है कि अगर पंचम भाव में कोई ना कोई प्रभाव रहेगा, किसी पाप मेलिफिक का रहेगा प्रभाव, तो ये फादर का एरिया है। तो उस केस में जो आपके फादर दादा हुए, फादर हुए, वो अपना स्थान बदल के कहीं और सेटल होते हैं। ऐसा एक योग बनता है। तो संतान संबंधी परेशानी होती है। अफेयर्स में भी इनको दिक्कत होगा। पेट संबंधी विकार रहेगा। ऑपरेशन का इंडिकेशन यहाँ पर बनाता है, जो पेट संबंधी विकार के कारण ऑपरेशन कराना पड़े, ये संभावना रहेगा। मंगल देख रहा है। मंगल है, शनि दोनों, मंगल है, सूर्य है, 2 है। और शनि, सूर्य भी आ गया, शनि तो और हम ऑलरेडी है ही वहां पर। तो थोड़ा सा भी फ्लिक्शन अगर हुआ तो लीवर एरिया या पेट का संबंधी विकार इनको होना ही है। तो ये इनको करते हैं। और लेडीज का अगर हॉरोस्कोप रहा तो एबॉर्शन कराना पड़ेगा या मिसकैरेज की संभावना रहेगी या संतान संबंधी होने में दिक्कत होगी। अगर यहाँ वीनस अगर हो गया लेडीज का, उसके पंचम में लग्नेश होकर पंचम में बैठ गया तो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम देगा। स्पेकुलेशन के लिए स्पेकुलेटिव माइंड होता है, लेकिन लाभ नहीं होती है, हानि होती है। शुभ ग्रह से भी स्पेकुलेशन नहीं है और पाप ग्रह से ज्यादा इन्फ्लुएंस से खराब हो गया।
हाँ, तो यहाँ पर आइडियल क्या है ना, कॉम्बिनेशन क्या है यहाँ पर आपका? हुआ क्या ना कि मंगल जो है स्कॉर्पियो का देख रहा है, स्कॉर्पियो का मार्स इसको देख रहा है। स्कॉर्पियो साइन जो है वो शेयर मार्केट को डिनोट करता है, या सडननेस को, या Sudden loss। स्पेकुलेटिव अर्निंग को डिनोट करता है। तो इसका मंगल देख रहा है इसको, इसलिए टेंडेंसी है इसको अंदर में, टेंडेंसी है। लेकिन अगर आपका एफ्लिक्शन ज्यादा है तो हॉरोस्कोप पर डिपेंड करेगा कि स्पेकुलेशन इसको अर्निंग होगी कि नहीं होगी, लेकिन ज्यादा अर्निंग की संभावना कम रहती है। अच्छा, एक चीज और भी समझिए आप लोग कि ये भी है लाभ स्थान, और ये सेकंड हाउस दोनों धन, फिक्स साइन है, हम्म, अर्थात पैसा ये बचा के रखने में विश्वास करते हैं, पैसा रखते हैं बचा करके। फिक्स है, यस सर। ठीक है ना। इनके फ्रेंड सर्किल जो है वो लंबे होते हैं, काफी दिन पुराने होते हैं, तो जल्दी बदलते नहीं है फ्रेंड्स को ये। फिक्स्ड होते हैं। हाँ, फिक्स होते हैं, पर इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड होते हैं, बदलते जल्दी नहीं है। 6th हाउस में आप आए, 6th हाउस में क्या हुआ, पाप कर्तरी योग आ गया। बृहस्पति, यहाँ पर देखने वाले प्लेनेट कौन हुए, मरकरी, सैटर्न, मरकरी, मरकरी हो गया, पापकर्तरी। सैटर्न हो गया, और पापकर्तरी में है ही सर। पाप कर्तरी में है। तो बीमारी कुछ न कुछ रहेगी, बीमारी से जल्दी परेशान हो जाया करते हैं, और लंबी बीमारी होने की संभावना रहेगी, क्योंकि जुपिटर का यह साइन है, ये बीमारी लंबी होने की संभावना रहती है। अगर यहाँ पर किसी भी तरह से वीनस आ गया है या वीनस का प्रभाव हो रहा है तो बीमारी और बढ़ाएगा, मतलब बीमारी को और बढ़ाता है। एक बात को ध्यान में रखिए हमेशा, अधिकांश जगह पर ये लोग कहते हैं कि अगर 6th लॉर्ड अगर 6th में बैठ जाते हैं तो बीमारी कम हो जाती है। ऐसा नहीं है, बढ़ाता है बीमारी को, ठीक कराएगा लेकिन बढ़ाएगा जरूर। बीमारी होगी का 6th लॉर्ड 6th में होना, बीमारी से, बीमारी के ऊपर में विजय प्राप्त करना, ओवरकम है, एनिमी के ऊपर में विजय प्राप्त करना है। एनिमी के विजय कब प्राप्त करेंगे, एनिमी होगा तब ना। होगा। यस। तो पहला क्लास एस्ट्रोलॉजी का क्या है कि इत्रिक हाउस है, 6, 8, 12 त्रिक हाउस है, सबसे खराब होते हैं। जहां बैठते हैं, जिस स्वामी के साथ संबंध बनाते हैं, उसके लिए खराब रेट देते हैं। पहला तो यही ना बात है, पंचमेश, नवमेश, लग्नेश, ये ये त्रिकोण भाव हैं, इसके स्वामी अच्छे होते हैं। ये तो पहला बेसिक लॉ है, इसके अंतर्गत में जहां भी बैठेगा, जिससे संयोग बनाएगा, उससे खराब रिजल्ट देगा। पैसा रुपया जो है तो जो आपको बढ़ा सकता है, क्योंकि आपस में संबंध बना करके निगेटिव प्लस हो जाते हैं। चलिए अब 7th हाउस, 7th हाउस में क्या है आपको, मंगल का प्रभाव है, वीनस का प्रभाव है, और जुपिटर का, वीनस और जुपिटर, ये दो है, अच्छे हैं। मैरिड सैटर्न लाइफ, का भी है, सैटर्न का भी है। सैटर्न का भी है। मैरिड लाइफ जनरली अच्छी होती है, पार्टनर अच्छा होता है, कोऑपरेटिव होता है, पैसा रुपया की स्थिति अच्छी रहती है। अगर केवल यहाँ पर ये केवल यहाँ पर और किसी मेल्फिक का प्रभाव पड़ेगा तब प्रॉब्लम होगा, किसी मेल्फिक का प्रभाव पड़ेगा तब प्रॉब्लम होगा। ऐसे जनरली जो है ये ठीक है, जुपिटर और वीनस का प्रभाव पड़ रहा है, तो इसके कारण से कंट्राडिक्टरी इन्फ्लुएंसेज है, डिमांड इसका पूरा नहीं होता है, लेकिन फिर भी रिलेशनशिप ठीक रहेगी। पार्टनरशिप के लिए ठीक है, पार्टनरशिप कर सकते हैं, और बड़े इन्फ्लुएंशियल पार्टनर मिलते हैं। मैरिज जनरली थोड़ा डिलेड होती है। ये आपका इस पर प्रभाव पड़ा है किसका, मंगल का, और कोई है नहीं, और नहीं है। तो एक्सीडेंट की संभावना मंगल के कारण, दुर्घटना योग। अगर कोई और मेल्फिक प्लेनेट अगर आ गया तो आदमी को सर्जरी से जरूर गुजरना पड़ता है। इनहेरिटेंस में परेशानी होती है, और इन लॉज के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहता है। ये आपका लिब्रा के साथ है। यहां पर दृष्टि कर रही है किसकी, जुपिटर की, और कोई है, मार्स, मार्स की दृष्टि है, जुपिटर और मार्स दो की दृष्टि पड़ती है।
तो जुपिटर मार्स की जुपिटर की दृष्टि पड़ना अच्छा है, फादर के साथ संबंध ठीक ठाक होता है, हायर एजुकेशन की संभावनाएं रहती हैं, लंबी यात्राएं होती हैं, मंगल के इन्फ्लुएंस से भी पैटर्नल प्रॉपर्टी रहता है अच्छा, फादर जो है को कुछ समस्या हो सकती है यदि कोई और मेलेफिक का प्रभाव 9th हाउस में पड़ता हो तब। तो कन्या लग्न के संदर्भ में मैंने बताया था, हाँ जी सर, हाँ जी सर। उस समय तुम्हारा 2 नंबर यहाँ पर शुक्र का साइन था, शुक्र के साइन को अपोज कर रहा था मंगल, ओके। और मंगल अप्रोच कर रहा था, और उसके अलावा और कोई बात नहीं थी। अगर वहां पर मेलेफिक इन्फ्लुएंस अगर हो जाएगा, और वो मंगल था 8th का मालिक, यस सर। इसलिए मैंने कहा कि प्रॉपर्टी जो है तो कि इनहेरिटेंस होने की संभावना कम होगी यदि कोई अफ्लिक्शन होगा तब। ओके सर। अब आइए कैंसर, कैंसर में प्रभाव है सैटर्न का, मार्स का, मार्स का प्रभाव है, और फिर आपका जुपिटर का प्रभाव है। सैटर्न, मार्स और जुपिटर टेक्निकल लाइन में जाने की संभावना देता है, क्योंकि 2 मेलेफिक प्लैनेट्स को देखते हैं। यदि चंद्रमा का प्रभाव किसी मेलेफिक प्लैनेट के साथ हो गया तो टेक्निकल करियर होती है, कार्य व्यापार में काफी परिवर्तन होता है, स्थान परिवर्तन होते हैं, और निश्चित रूप से है पहला जॉब में से हटता है मतलब पहला जॉब छोड़ता है। करियर के प्रति, अपने बॉस के प्रति ज्यादा अटैच होता है, इमोशनली अटैच होता है। यदि थोड़ा सा भी अगर बातचीत होगा, गड़बड़ होगा, तो काफी ज्यादा प्रभावित हो जाएगा। तो ये आपका इमोशनल जो है कि अटैच होता है आदमी अपने के साथ में। ये बॉस का हाउस है, तो बॉस इसके सॉफ्ट होते हैं। सर आपने चेंज का जो बोला कि जॉब वगैरह पहला चेंज होता है क्योंकि मून का साइन है। मून का साइन है, चर साइन है, मून का साइन है। 2 बात हुआ ना, एक तो मून अपने आप में चर है, और दूसरा यहाँ पर चर साइन हो गया, डबल आ गया इसमें मैटर को। तो यहाँ पर जो सैटर्न की दृष्टि भी पड़ती है, तो सैटर्न चर साइन से दृष्टि डाल रहा है, तो इसलिए वो रोक नहीं रहा है इसको। सैटर्न जो है डिले कराएगा, सैटर्न ब्रेक कराता है, लेकिन सैटर्न जो है तो कि डिनाइल नहीं करता। 11th हाउस में आपके पास में दृष्टि पड़ रही है सैटर्न की और जुपिटर की। जुपिटर की, यस सर। सैटर्न और जुपिटर 2 प्लेनेट देखते हैं, दोनों बड़े प्लेनेट हैं। और यहाँ पर जो है तो कि ये शुभ कर्तरी योग में बना हुआ है, इसके कारण से पैसा रुपया धन संपत्ति की स्थिति अच्छी होती है। फ्रेंड्स भी दोस्त जो है कि इन्फ्लुएंशियल होते हैं, बड़े होते हैं, और जल्दी बदलते नहीं है दोस्त को। ये दोस्त इनके अच्छे रहते हैं। दूसरा है कि सन इसका लॉर्ड है, तो कुछ दोस्त या बड़े उम्र के होते हैं, मतलब फादरली दोस्त फ्रेंड होते हैं, कुछ फ्रेंड फादरली होते हैं। तो ये भी बोल सकते हैं ईगो इश्यूज विद फ्रेंड भी बोल सकते हैं क्या? ईगो इश्यू फ्रेंड को बोल सकते हैं, लेकिन सन और वीनस में ईगो नहीं होता है। वीनस सन जो है वो वीनस को सरेंडर कर देता है, इसलिए नहीं बोल सकते हैं इसको। ठीक है सर। अब यहाँ पर चंद्रमा हो, जैसे कन्या हमने कल बताया था, तो यहाँ पर मून का साइन था, तो कुछ फ्रेंड जो है वो बड़ा केयरिंग होते हैं, क्योंकि मून का कैरेक्टर ले लेगा वो। जी जी जी। ठीक है ना, तो उसी हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं मंगल का बात होगा, कुछ फ्रेंड जो है बड़ा रूड होंगे, बड़ा एग्रेसिव होंगे। अगर मंगल यहाँ पर का लॉर्ड हो जाए, मतलब जैसे जेमिनी में हम गए थे, तो जेमिनी में एरीज जैसे कि 11th हाउस था, तो जैसा करेक्टर होगा, जैसा प्लेनेट होगा, वैसा ही करेक्टर के फ्रेंड होते हैं, उसी तरह का अप्रोच होता है। ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि ये एरीज, ये फायरी साइन है 5 नंबर, तो फायर साइन का मतलब है इनोवेशन, नए चीजों की तरफ प्रवृत्ति होना, नए चीजों की तरफ इनिशिएट करना। तो ये जो है पैसा बढ़ाने के लिए रोज हमेशा नया नया तरीका तलाश करते हैं। ये भी जो है कि इनके एक टेंडेंसी का एक पार्ट होगा। ट्वेल्थ हाउस में आपको आ गया मरकरी। तो मरकरी जो है 12th हाउस में होना, मरकरी जो है कि फन लविंग प्लेनेट है, तो पैसा रुपया खर्चा करने में ये माइजर नहीं होते हैं, पैसा रुपया खर्चा करते हैं। जुपिटर के एस्पेक्ट,
जुपिटर का एस्पेक्ट है तो चैरिटी पर भी खर्चा कर सकते हैं ये। उसके अलावा इनमें दृष्टि और किसी की नहीं ना है, और किसी की नहीं है। और किसी के लिए यहाँ पर क्या है कि पैसा रुपया खर्चा कर सकते हैं, और जुपिटर का एस्पेक्ट यहाँ पर पड़ रहा है तो चैरिटी पर या धर्म के चीजों पर खर्चा करते हैं। दो शुभ प्लेनेट का प्रभाव होना अच्छे कामों के प्रति, अच्छे चीजों के प्रति खर्चा को डिनोट करता है। और इनको जो है ज्यादा इनके जो मैटरनल साइड के मतलब नाना जो होते हैं उनसे इनका संबंध रिलेटिवली बेटर होता है, या वो काफी प्रभावशाली होते हैं।